वह व्यापारी एक बहुत ही सफल और धनवान व्यक्ति था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का व्यापार बहुत ही उन्नतिशील था और उसका समृद्धिकरण बड़े पैमाने पर हो रहा था। लेकिन जैसा कि उसे अपनी व्यापारिक सफलता की कीमत भुगतना पड़ा, उसके परिवार में दुख और तनाव भी बढ़ गए। अर्जुन की शादी के बारे में बात होते हुए उसकी पारिवारिक समस्याओं के कारण उसकी सोचने की क्षमता बहुत प्रभावित हुई। शादी के मामले में उसका परिवार और उसकी प्रिय लड़की के परिवार के बीच विवाद हो गया, जिससे उसकी शादी का विचार भी ठप्प हो गया। यह विवाद उसके लिए अत्यंत दुखद था। उसने समझा कि उसकी व्यापारिक सफलता ने उसे उसके परिवार से दूर कर दिया है, जिससे उसके अधिकारियों और उसके प्रियजनों के बीच दूरी पैदा हो गई है। अर्जुन की कहानी में एक और पहलू जोड़ते हुए हम उसकी शादी के मामले में उसके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच की दुविधा को भी देख सकते हैं। अर्जुन एक व्यापारी था जिसका काम उसे बहुत पसंद था और उसने इसमें बहुत मेहनत और समय निवेश किया था। उसके व्यवसाय में सफलता के लिए उसने अपने व्यक्तिगत जीवन को कई बार अनदेखा किया, जिससे उसका परिवार और उसकी भावनाओं में दूरियां आ गईं। अर्जुन की शादी के बारे में विचार करते समय उसे अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच दुविधा महसूस हुई। उसके दिल में एक आवाज थी जो उसे कह रही थी कि उसे अपने परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत है, लेकिन उसका पेशेवर जीवन भी उसे उसकी उच्च योग्यता और सफलता की एक स्तर तक पहुंचाने में मदद कर रहा था। अर्जुन की कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू जोड़ा जा सकता है, वह है समाज में व्यक्तिगत और पारिवारिक संतुष्टि के महत्व का समझना। अर्जुन के जीवन में व्यापारिक उपलब्धियों के बावजूद उसका पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन दुखद और असंतुष्टि से भरा हुआ था। उसकी शादी के विवाद से उसने यह अनुभव किया कि सफलता केवल व्यापार में ही सीमित नहीं होती है, बल्कि परिवार और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए भी आवश्यक है। अर्जुन ने यह बात समझ ली कि व्यापारिक सफलता केवल धन और समृद्धि के माध्यम से ही नहीं मापी जा सकती है, बल्कि समाज, परिवार और व्यक्तिगत खुशियों में भी निहित है। उसने इस अनुभव से सीखा कि समृद्धि के साथ साथ आत्मसंतुष्टि और पारिवारिक संबंधों का महत्व कायम रखना जरूरी है। अर्जुन की कहानी में एक और पहलू जोड़ते हुए हमें यह दिख सकता है कि सफलता के माध्यम से सामाजिक दबाव और अपेक्षाओं का सामना करना भी कठिन हो सकता है। अर्जुन के व्यापार में सफलता के बाद उसे अपने परिवार, दोस्त और समाज के लोगों की ओर से अधिक दबाव महसूस होने लगा। वह अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाने और उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाने के लिए तनाव महसूस करने लगा। इसके अलावा समाज में उसके प्रति विशेषाधिकार और उत्साह भी बढ़ गए, जिससे उसके पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन पर दबाव पड़ा। अर्जुन की कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू उसकी आत्मसंज्ञा और स्वसम्मान की महत्वपूर्णता है। अर्जुन ने अपने व्यापार में सफलता हासिल की, लेकिन इसके साथ ही उसने अपनी आत्मसंज्ञा और स्वसम्मान को खो दिया। उसके लिए अपने परिवार और समाज के लोगों के मान सम्मान का अभाव आध्यात्मिक और भावनात्मक खोखलापन का कारण बन गया। इस अनुभव से अर्जुन ने समझा कि सफलता केवल बाह्य धन और समृद्धि में ही नहीं होती, बल्कि आत्मिक और भावनात्मक संतुष्टि में भी। उसने अपने स्वसम्मान को पुनः प्राप्त करने के लिए अपने अद्वितीयता को माना और उसने समाज में अपने योगदान के माध्यम से अपना स्थान स्थापित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता और समृद्धि के साथ साथ आत्मसंज्ञा और स्वसम्मान का महत्व बनाए रखना आवश्यक है। हमें अपने मूल्यों और अद्वितीयता का सम्मान करना चाहिए और समाज में अपने योगदान के माध्यम से स्थायित्व और सम्मान का प्राप्त करना चाहिए। इससे हम एक संतुलित और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं, जो हमें असली समृद्धि और खुशियों का अनुभव कराता है।